सिंधु धनी निज करो तुम सेव में अचल भक्ति मोहि दीन 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 नाथ हाथ गड़ी तुम आन करे अब राखो नित साथ तुम दीन दयाल कृपानिधि दीन दयाल कृपानिधि। भगवान चरणों में अपने भाव को समर्पित करके गौ सेवा का संकल्प लेकर हम अपने मन को अपने बुद्धि को पवित्र करते हुए भगवत चिंतन में अपने मन को समर्पित करते हुए जब शिव का चिंतन करेंगे, शिव की कृपा से युक्त होंगे, तब हमारा जीवन उत्कृष्टता को प्राप्त करेगा। अपने काम में व्यस्त रहे और जब हम अपने काम में व्यस्त रहेंगे तो जीवन मस्त हो जाएगा, क्योंकि दूसरों की तरक्की देख करके जो शोकग्रस्त है वही जीवन में त्रस्त है। दूसरों का अच्छा देख करके अगर हमारे मन में शोक उत्पन्न हो रहा है, अरे उसका अच्छा हो गया मेरा नहीं, उसने गाड़ी खरीद ली मैंने नहीं खरीद पाया, उसके यहाँ पर बहुत अनाज उत्पन्न हुआ मेरे यहाँ नहीं हुआ, तो आप जीवन भर त्रस्त रहेंगे और वो अपने जीवन में अपना काम करके मस्त रहेगा, क्योंकि व्यस्त है तो मस्त है, नहीं तो जीवन त्रस्त है, जीवन त्रस्त है। इसीलिए मन को प्रभु चिंतन में लगाकर, मन को प्रभु के भजन में लगाकर, भगवान की वाणी से युक्त होकर गौ सेवा का जो प्रकल्प आज इस शिवपुराण की कथा में आया है, इतने सारे गौ के जो लाभ आपने सुने उनको ध्यान में रखकर गौ की सेवा के प्रति समर्पित होकर जो गौ पाल रहा है उसे और प्रोत्साहित करते। होता ना अपन चर्चा करते, अरे भैया गौ को पालने में तो बड़ा तकलीफ वाला काम हो गया, चारा मिल नहीं रहा है ना, पशुधन महंगा होता जा रहा है, कैसे पालेंगे कैसे रखेंगे, पर उससे बाहर निकल गौ के प्रति समर्पित होकर कोटि देवता के रूप में उसका पूजन कर मन में भाव रखकर। अभी आप देखते होंगे इंटरनेट के ऊपर बताते 1.5 2 फीट की छोटी छोटी गाय है उत्तराखंड के तरफ में और दक्षिण में मिलती है। बड़े बड़े साधु संत आजकल अपने लोग अपने घरों में कुत्ते पाल रहे हैं, वो छोटी छोटी गाय आजकल लोगों ने अपने घर में, सनातनियों ने अपने घर में लाना चालू कर दिया, और वहां दिन दूर नहीं है जब हर घर में गाय होगी। तो इसलिए हमारे मन में भी भाव होना चाहिए, हमारे मन में भी एक संकल्प होना चाहिए कि हम गौ सेवा करके, गौ के प्रति जागृति फैला करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। गौ आपके सभी संकटों का हरण करने वाली है, विपदाओं का हरण करने वाली है और रोगों को दूर करने वाली है। इसलिए जो शिव पुराण में गौ के महत्व को बताया गया है, जो गौ के तत्व को बताया गया है, उसको अपने जीवन में रख करके आप समर्पित भाव से गौ सेवा को करेंगे और आनंद के साथ में अपने जीवन को धन्य करेंगे। सत्संग का महत्व भी आज आपने श्रवण किया है। एक आदमी ने सत्संग में सुना कि जिसने जैसे कर्म किए उसे वैसे फल मिलते हैं, तो ऐसा सुनकर बोले जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा भोगना पड़ेगा। तो उसने सत्संग करने वाले संत के पास जाकर पूछा कि बोले महाराज अगर कर्मों का फल भोगना पड़ता है तो सत्संग में जाने का क्या फायदा? जब हमने गलत कर्म किए हैं तो उसका फल भोगना पड़ेगा, फिर हम सत्संग में जाकर के राधे राधे श्यामा श्यामा क्यों करें, भजन कीर्तन क्यों करें? तो साधु ने कहा कि बोले महाराज एक ईटा लो, उसको उठाकर लाओ और मेरे सिर पर फेंक। आदमी बोला संत जी आपको चोट लग जाएगी, दर्द होगा,
तो संत ने कहा अच्छा फिर ऐसा करो, ईंट के बराबर एक रुई का गोला बना के मेरे पास लाओ, गट्ठा बना के लाओ, रुई लाओ और रुई मेरे ऊपर फेंक दे, चोट लगेगी क्या? बोले नहीं। तो बोले जब ईंट फेंकने से चोट लगेगी उतनी ही वजन की रुई फेंकने से चोट नहीं लगेगी। तो उसी प्रकार सत्संग में आने से इंसान को अपने जो कर्मों का बोझ है वो हल्का लगने लग जाता है। उसका जो मन भारी है, जो कर्म गलत किए हैं, जो गलत कर्मों से जो उसके मन को भारीपना लगता है ना, वो भारीपना खत्म होकर के सत्संग में आकर के तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु, मैंने जो गलतियां की है, मैंने जो पाप किया है उसको आप संभालो, मुझ पर कृपा करो। हम हमारे श्रीमद् भागवत का जब प्रवचन करते हैं तो बहुत अच्छा राधा नाम लेते हैं कि हे राधा मैया मेरे अपराध को मत गिनो, अगर आप अपराध गिनोगे तो मैं सबसे बड़ा अपराधी हूं। इस दुनिया में जितने भी अपराध मैंने किए हैं, और माता मुझे तुझ पर भरोसा है, हे राधा रानी तुझ पर भरोसा है, तू मेरे अपराधों को समाप्त करेगी, तू मेरे दुर्गुणों का निदान करेगी। मैं तेरे चरण में आ गया, तेरी शरण में आ गया। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, 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 मेरे गिनियो ना अपराध श्री राधे, श्री राधे।